क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन ए स्कूल टीचर आस्क्स ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में एक टीचर है, उसने क्वेश्चन 3 बच्चों से पूछा है, रवि, मोहित एंड सोनिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय रवि, मोहित एंड सोनिया आर 30%, 25% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। कि रवि सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 30%, मोहित करेगा 25% एंड सोनिया सॉल्व करेगी दैट इज 45%। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर बाय रवि इज 1%, बाय मोहित 1.2% एंड सोनिया इज 2%। नाउ इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम यहां मान लेते हैं लेट even denotes the event, even denotes the event that problem solved by Ravi। हमने ये मान लिया कि problem solved by Ravi। E2 event मान लिया problem solved by मोहित, ये दूसरा इवेंट मान लिया। E3 इवेंट मान लिया प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय सोनिया। नाउ एक एरर बनाने के लिए लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कमिटिंग एरर, कि एरर हो गया, गलती हो गई। इस इवेंट को हमने नाम दिया है दैट इज ए। हमने ए नाम दिया किसको, कि हमसे कोई गलती वहां पर हो गई है। नाउ पी ए बाई E1 का मतलब क्या है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व की किसने, E1 मतलब पहले हो चुका है, रवि ने सॉल्व की है और उससे गलती हो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1%, यानी 1/100। पी ए बाई E2 प्रॉब्लम सॉल्व की मोहित ने और उससे गलती हो गई 1.2%, यानी 1/2/100। पी ए बाई E3 हमें कितना दे रखा है 2%, यानी 2/100। नाउ पी E1 भी हमें दे रखा है, वो है हमारे पास 30/100। रवि सॉल्व करेगा। मोहित के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 25/100। PE3 हमारे पास है 45/100। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 एंड डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने में एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Probability of committing error that is PA हमें निकालनी है। तो जो PA है वो किसके बराबर हो जाएगा, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3 दैट इज। अब आप समझो PE1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PE1 है हमारे पास 30/100 इंटू 1/100 प्लस 1.2/100 इंटू 25/100 प्लस 2/100 इंटू 45/100। एलसीएम सभी का सेम आ गया दैट इज 10,000। यहां पे आ गया 30 प्लस 25 इंटू 12 30.0, यानी 30 ही आ गया क्योंकि 1.2 है ना यहाँ पे, तो ये 30 हो गया। दिस इज प्लस 90, तो ये आ गया आपका 150/10,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
सो दिस इज 0.015, 3 जीरोस गिन के लगा दिया, तो कमिटिंग द एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.015 हो गई। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है हमसे, इफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज चेक्ड बाय द टीचर एंड हैज सम एरर, उसमें एरर है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि। तो आप समझो, टीचर चेक द क्वेश्चन एंड एरर फाउंड, टीचर, या फिर ऐसा लिखें, प्रोबेबिलिटी दैट एरर इज फाउंड and problem is not solved by रवि। प्रॉब्लम जो है वो रवि के द्वारा सॉल्व नहीं हुई है, यानी P even कॉम्प्लीमेंट बाई A, एरर मिल चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो रवि ने सॉल्व नहीं किया है। तो इसको हम निकाल सकते हैं 1 माइनस PE1 बाई A। देखो PE1 बाई A निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है बाई बेज थ्योरम। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि प्रॉब्लम रवि ने सॉल्व नहीं की है, तो आप उसमें से क्या कर दो कि इस बात की प्रोबेबिलिटी घटा दो कि रवि ने सॉल्व की है, तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि रवि ने सॉल्व नहीं की है। तो हम ये निकाल लेंगे और 1 में से घटा देंगे। तो बाई बेज थ्योरम PE1 बाई A इज इक्वल टू, ये होगा PE1 इंटू PA बाई E1 अपॉन PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। नाउ PE1 की जो वैल्यू है वो है 30/100 और PA बाई E1 है 1/100, और इस पूरी वैल्यू को हमने अभी सॉल्व किया था 15/1000। अब दोबारा से कर लेना, 30/10,000 ओवर 15/1000, 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल हो गई, 30/15 इंटू 10, 15 से 2, 2 से 5, यानी 1/5। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस 1/5 इज 4/5, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाई रवि इज 4/5 हमारे पास आ जाएगी।